27 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश सरकार 4 साल पूरे होने पे जश्न मनाने जा रही है और प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है और प्रधानमंत्री जी की रैली में भीड़ किस तरीके से जुटाई जा रही है, मैं तो सिर्फ इसकी बात साझा करना चाह रहा हूँ। क्या सरकार इतनी असहाय हो गई कि उसको प्रधानमंत्री जी की रैली जुटाने के लिए जो है सरकारी तंत्र का सहारा लेना पड़ रहा है? प्रधानमंत्री जी की रैली पहले भी हुई थी, तब भी यही मॉडस ऑपरेंडी अपनाया गया था, यही तौर तरीके थे। अब फिर से ये पत्र जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव ने जारी किया है और हिमाचल प्रदेश ने मुख्य सचिव ने जिम्मा लिया है कि इस रैली में 40,000 लोग जो है विभागीय और अन्य तौर तरीकों से पहुंचाए जाएंगे। 40,000 लोग पहुंचाने के लिए प्रशासन ने जिम्मेवारी बांटी है। अब तक जो भी रैलियां होती थी उसमें पार्टी भीड़ जुटाती थी, कार्यकर्ता आते थे, लेकिन इस रैली के लिए 40,000 लोग लाने के लिए मुख्य सचिव की तरफ से सभी विभागीय अध्यक्षों को पत्र गया है और सभी जिला के जो है डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको पत्र गया है। और सबसे ज़्यादा जो भीड़ जुटाने का काम दिया गया है, आप उसकी अगर ब्रेकअप देखें तो अर्बन डेवलपमेंट विभाग जो है 8132 लोग जुटाएगा। मतलब कि अगर किसी ने भी कोई काम, कोई केंद्रीय योजना का किसी को कोई फायदा मिला या किसी राज्य की योजना से कोई लाभ लिया है तो वो लोग इन्होंने बंधुआ मान लिए हैं कि उन लोगों को जिसको भी कोई सरकार की तरफ से अंशदान मिला या कोई मदद हुई, वो सब जो है भाजपा की रैलियों में जाएंगे। और ये है हॉर्टिकल्चर 1600 लोग जुटाएगा, FCS&CA 3000, रूरल डेवलपमेंट एंड PR 5000, पंचायती राज जो है 5000, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 5000, एनिमल हस्बेंड्री 768 या 63, अर्बन डेवलपमेंट 8132, जल शक्ति विभाग 5000, एग्रीकल्चर 2000, हेल्थ 3500, हेल्थ एसेंशियल सर्विस है वहाँ भी 3500, ESOMA 5000, HP मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन 1000। और ये 40,000 का आंकड़ा बना है कि प्रधानमंत्री जी की रैली में जो डायरेक्टोरेट के लोग लगेंगे, सारे डायरेक्टर और उनके सारे जिलों के लोग लगेंगे भीड़ ले जाने के लिए, और डिप्टी कमिश्नर लगेंगे। और आगे इसी पत्र में जो है डायरेक्शन दी गई है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो बेनिफिशियरियों की लिस्टें सबमिट करें कि किसको क्या क्या मिला है और वो कैसे कैसे ये भीड़ जुटा रहे हैं। वो लिस्टें उनसे मांगी गई हैं और उनको आगे कहा है कि रेस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर के वो जो इनके खाने पीने का जो अरेंजमेंट है, ब्रेकफास्ट और लंच का अरेंजमेंट भी करें डिप्टी कमिश्नर्स, और डिप्टी और MD HRTC के साथ कोऑर्डिनेट करके बसेस का अरेंजमेंट करें। अब ये जश्न मनाने का तरीका है जो सरकार खुद भीड़ नहीं जुटा सकती अपने 4 साला जश्न के लिए।
उस सरकार की स्थिति का आप मूल्यांकन कर सकते हैं। कब तक आप सरकार की बैसाखियों पे जो है भीड़ जुटाओगे? पहले भी आपने प्रधानमंत्री जी की धर्मशाला में रैली की थी और उसमें भी इसी तरीके से पंचायत सेक्रेटरी लगाए, पटवारी लगाए, बसों के साथ पंचायत सेक्रेटरी गए और जो है पटवारी गए, कानगो गए, तहसीलदार गए, वो जो है लोगों को लेके वहाँ पहुँचे। ये लोकतंत्र का उपहास है, लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है लगातार कि और आप जो है कम से कम बाकी अरेंजमेंट तो हम मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के हिसाब से या कोई और अरेंजमेंट्स के हिसाब से आप लगाएं, लेकिन भीड़ जुटाना का काम जो है आप कर्मचारियों और अफसरों पे सौंपें। ये किसी भी ढंग से किसी भी लोकतंत्र में जायज़ नहीं हो सकता। और 40,000 लोग जो हैं ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही और कर्मचारी जो है करेंगे। और इसके बाद जो है प्रधानमंत्री जी के दौरे के पहले जो है ये 1,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रहे हैं। जश्न भी कर्जा लेके मनाया जा रहा है। ये नए तरह के जश्न मनाने वाले लोग आ गए जो कि कर्जा लेंगे और बाय द एंड ऑफ द ईयर जो है जब तक जयराम की सरकार यहाँ से जाएगी, प्रस्थान करेगी हिमाचल प्रदेश से, तब तक 85,000 करोड़ का कर्जा होगा। और ये भी तय है कि जयराम सबसे ज़्यादा कर्जा लेने वाले मुख्यमंत्री होंगे। और अभी भी कैग ने जिस ढंग से प्रबंधन किया है, इन्होंने उस पर जो है उंगलियां उठाई हैं और काफ़ी स्कीमें ऐसी हैं जो कि इन्होंने लॉन्च की, वो टेक ऑफ ही नहीं हो पाई। उसका भी सारा खुलासा जो है कैग ने किया है। विकास दर नेगेटिव में चल गई, नेगेटिव ग्रोथ है इस बार। जो कैग की रिपोर्ट आई उसमें ग्रोथ नेगेटिव है। वो सारी चीज़ें जो है करने के बाद जो है आप कर्जे ले रहे हैं, कर्जा लेके घी पी रहे हैं। ये इवेंट मैनेजमेंट की नई बीमारी लग गई सरकार को। इवेंट मैनेजमेंट करने हैं, कभी प्रधानमंत्री जी को बुलाना है, कभी गृह मंत्री को बुलाना है, कभी पार्टी प्रेसिडेंट को बुलाना है और कभी किसी दूसरे को बुलाना है। इवेंट्स लगातार हो रहे हैं जिन पे खर्चा सरकारी कोष से खर्चा लुटाया जा रहा है। और उसके ऊपर जो है आप इतने हो गए कि अब आप जो है कार्यकर्ताओं को एज ए पार्टी जो है आप इकट्ठा नहीं कर सकते। और अफसर इकट्ठा करेंगे, कर्मचारी इकट्ठा करेंगे, आप उनको खाना भी नहीं खिला सकते। वो भी डीसी और जो है विभागीय लोग इकट्ठा करेंगे। और आप टारगेट फिक्स किया है। और हिमाचल प्रदेश के प्रशासन को भी क्या हो गया है, मेरी तो ये भी नहीं समझ आते कि कैसा प्रशासन आ गया प्रदेश में जो सरकार को ये गाइड नहीं कर सकता कि भाई ये जो काम है भीड़ जुटाने का काम है, ये राजनीतिक पार्टियों का काम है, ना कि ये जो है अफसरों का काम है, कर्मचारियों का काम है। और ना ही जो है ये जो है लेके जाना, बसों में लेके जाना, ड्यूटियां ले जानी, वहाँ पे लेके जाओ, वहाँ से लेके जाओ। आप जो है ये किस ढंग से कर रहे हैं? पहले भी ये हो रहा है कि आप सारी जितनी भी मनरेगा की लेबर है उसको रैलियों में लगा रहे हैं, मनरेगा के लेबर को रैलियों में लगा रहे हैं, फिर आप आंगनवाड़ी वालों को रैलियों में लगा रहे हैं, फिर आशा वर्कर्स को आप कंपलसरी वो लगा रहे हैं। कहीं भी आपके कार्यक्रम होने हैं तो आप इस तरीके से ये जो हमारे छोटे कर्मचारी हैं उनको आप जबरन जो है वो आप कहते हैं कि मनरेगा के कर्मचारी जाएंगे तो वहाँ पे जाके आपकी हाजिरी लगेगी, आंगनवाड़ी वाले जाएंगे तो आपकी रैली में जाके हाजिरी लगेगी, आशा वर्कर जाएंगे तो आपकी रैली में जाके हाजिरी लगेगी। क्या आपके पास अपना काडर नहीं है? क्या आप एज ए पार्टी जो है भीड़ मैनेज नहीं कर सकते? तो और ये मुझे लगता है कि सरकार जो है 4 चुनावों में हार के बाद काफ़ी जो है अस्थिर हो गई है। और अब उनको लगता है कि प्रधानमंत्री जी को सामने अच्छी रैली हो, प्रधानमंत्री जी के सामने कोई कमी ना रह जाए, तो भीड़ में कमी रह जाए पार्टी स्तर पे, तो इसको उसको जो है बैकअप जो है ये तरीका लगा दिया गया है कि आप जो है चीफ सेक्रेटरी से लेके नीचे तक जो है बीडीओ तक, तहसीलदार तक और नीचे पंचायत सेक्रेटरी तक आपने सबको जो है उसके माध्यम से
आप इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। वैसे तो 4 साल का जश्न मनाने की कोई बात नहीं है। आप डबल इंजन की सरकार कहते थे, डबल इंजन आपका लगातार कर्जा ले रहा है। या तो आप जो है कोई डबल इंजन होता जिसका समझ आता कि आपको जो है आपकी उपलब्धियां थी कि आपने केंद्र से कोई लेके आए, ऐसी कोई उपलब्धि आपके खाते में है नहीं और आप कर्जे से सरकार चला रहे हैं। कर्जा लेके घी पी रहे हैं आप लगातार हैं। आपने ना तो कोई संसाधन अर्जित किए हैं प्रदेश में, ना आपने पड़ोसी राज्यों से कोई क्लेम लिया, ना आपने कोई फजूल खर्ची रोकने के लिए कोई कदम उठाया, और ना ही आप जो आपके बड़े बड़े वायदे थे, जो 65,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे बनने थे हैं, उसके लिए जो 69 नेशनल हाईवे का पैसा आना था, कोई रेल लाइनों का पैसा आना था, कोई हवाई पट्टियों का पैसा आना था, वो सारा एजेंडा आपका सारा डिरेल हो गया। अब तो अंतिम वर्ष में प्रवेश कर गए आप। अब आप हाथ पांव मार रहे हैं। लेकिन ये जो सरकार की उपलब्धियां तो आपके पास गढ़ाने को है नहीं कि आप कोई गढ़ा पाए। अब आप जो है भीड़ तक नहीं जुटा सकते। प्रधानमंत्री की रैली के लिए आप भीड़ तक नहीं जुटा पाने वाली सरकार है। और वो भी अब एक नई रिवायत डाल दी गई है कि अफसर ही जुटाएंगे भीड़, कर्मचारी ही जुटाएंगे भीड़, और पूरा प्रशासन इसमें झोंक दिया गया है। ये लेटर जो है बकायदा, एक तो होता है कि अंदर खाते आदेश दे दिए गए, ये बकायदा चीफ सेक्रेटरी का पत्र है। चीफ सेक्रेटरी का पत्र है और उनके जो जॉइंट सेक्रेटरी जीएडी, सामान्य प्रशासन विभाग के जीएडी ने जो है चीफ सेक्रेटरी के आदेश को जो है आगे भेजा है। ये आपके सामने है। और हर विभाग का टारगेट फिक्स है, हर डिप्टी कमिश्नर का टारगेट फिक्स है। पैसा कहाँ से देना है, आप बिल रेज करेंगे, रोटी के बिल रेज करेंगे डिपार्टमेंट से, आप जो है गाड़ियों के बिल रेज करेंगे। चलो कहीं पे एक आधी कोई रैली हो गई, लेकिन ये जो है आपने एक जो है रिवायती बना ली कि आप सरकारी खर्चे पे ही सब कुछ करेंगे। सरकारी खर्चे पे हम मानते हैं मंच लग जाएगा, आप जो है साउंड सर्विस लग जाएगी, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, लेकिन आप कम से कम इतना तो रखो कि भीड़ जुटाने का काम तो आप अफसरशाही या प्रशासन पे तो ना सौंपो। और ये 40,000 आदमी इस तरीके से हिमाचल प्रदेश में बुलाया जा रहा, और घर घर जाके कहा जा रहा है तेरे को जो है गैस का सिलेंडर मिला था इसलिए आपको जाना है, तुम्हारे घर में नलका लगा है इसलिए तुम्हें जाना है, तुम्हारे घर में एक पाइप बनी थी इसलिए तुम्हें जाना है, तुम्हारा इलाज हुआ था इसलिए तुम्हें जाना है। ये जो जताया जा रहा है तो सारे हिमाचल प्रदेश में कि आपको जो है प्रदेश की या केंद्रीय किसी योजना से आपको कोई फायदा हुआ है, या फिर आप छोटे दर्जे के कर्मचारी हैं, आप आवाज नहीं उठा सकते तो आपको जबरन जाना है। तो ये तौर तरीका जो है किसी भी तरह से सही नहीं है। और आप देख रहे हैं कि एक तो भीड़ जुटाने का ये है, दूसरा जो है किस ढंग से आप कर्जे ले रहे हैं। कर्जा आप अंत में भी ले रहे हैं, जब आप जश्न मना रहे हैं तब भी आप कर्जा ले रहे हैं, जब अगले साल में प्रवेश होंगे तब भी आप कर्जा लेंगे। आपको 4-0 हुआ आपका, उसके बाद आपको पता लगा कि हमारी हालत क्या है प्रदेश में, तो उसके बाद पेट्रोल 12 रुपये सस्ता हुआ, डीजल 17 रुपये सस्ता हुआ, किसानों के बिल वापस लिए। 4 साल तक कर्मचारियों से बात नहीं की जयराम सरकार ने, फिर कर्मचारियों को बुलाया, आपको पंजाब पे कमीशन देंगे, और जो है हम बाकी बातें मानने के लिए तैयार हैं। और ये सब कोई डबल इंजन का कोई फायदा इस प्रदेश को नहीं मिला कि आप कहें कि दिल्ली में सरकार थी तो, या जो है हिमाचल में प्रदेश में सरकार थी, उससे कोई फायदा मिला हो। आपसे पहले इन्वेस्टर मीट हुई थी, उस पर भी करोड़ों रुपए लुटाए गए थे, प्रधानमंत्री की रैली पे लुटाए गए, फिर अमित शाह जी आए उन पे हुआ, फिर लगातार ये चल रहा है। और तो आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सब लोग मास्क लगा के आना, क्योंकि अब जो है रैली के बाद कहेंगे हम सारे प्रदेश में पाबंदियां लगा रहे हैं। आप जो है पहले भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। पहले भी एक बार हुआ था जब ट्रम्प आया था, वो लेट किया गया था, उस समय भी सारी पाबंदियां लगाने का काम, और ट्रम्प के आने के बाद जो है
कहा कि जी अब पाबंदियां लगा रहे हैं, अब फिर वही तौर तरीका हो रहा है कि ये जो है कहा जा रहा है कि आपने इस तरीके से आना है। अगर आपको जो है कोरोना का या ओमिक्रॉन का इतना डर लग रहा है तो भाई ये सारा कार्यक्रम आप ऑनलाइन करा लेते। आप जो है अपने उद्घाटन जो कराने हैं वो सारे में जो है वर्चुअली भी हो सकते थे। आप रैली भी करा रहे हैं और रैली कराने की आप में कुव्वत भी नहीं है, और वो भी आप जो है अपने आप नहीं करके वहाँ पे सिर्फ आप क्या सिर्फ खड़े होने के लिए हैं कि सारा प्रशासन जो है भीड़ लेके आए और आप जो है वहाँ पे तालियां बजवाएं लोगों से। तो ये जो स्थितियाँ शुरू हो गई है। सरकार, प्रदेश सरकार का हेलीकॉप्टर का आप देख रहे हैं किस ढंग से प्रभारी लोग चला रहे हैं। प्रभारियों को भाजपा के प्रभारी लाने ले जाने, ये लोग जो है उसमें भी अब राज्य सरकार का उड़न खटोला नाच रहा है। तो ये स्थितियाँ और प्रदेश सरकार की जो है फाइनेंस की स्थिति बहुत ही नाजुक है। प्रदेश जयराम सरकार ने जो है दिवालिया पिट दिया है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश को कंगाली के कगार पे पहुंचा दिया। बाय द एंड जाएंगे, जैसे मैंने कहा 85,000 करोड़ रुपए का ये कर्जा करेंगे। अभी कैग ने 2020 की रिपोर्ट में ही कितनी फटकार लगाई है, कितनी लताड़ लगाई है कि आपकी जो है आमदनी चौवन्नी है, खर्चा रुपया है, आपकी फैलसूफियाँ जो है ख़त्म नहीं हो रही हैं। और उसमें उन्होंने बड़ा, और सबसे बड़ी दर है कि विकास दर नेगेटिव में दिखाई गई। 2020 की विकास दर नेगेटिव में दिखाई गई। और किस ढंग से जो है आपका जो अर्थव्यवस्था कैसे गिरी है सारी। और आपको अभी सब पक्षों की जो है देनदारियां देनी है। तो अब तो वैसे आपका समय आ गया, ऐलानों बयानों से ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। अब तो सिर्फ भाग दौड़ ही है कि आप जो है ऐलान कर लो, बयान कर लो, अब आपके बस से बाहर है। लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री जी की रैली तो अपने कंधों पे कर लेते, ये मुझे कहना था। धन्यवाद। प्रदेश में प्रधानमंत्री